नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवामी न्यूज़। अवामी न्यूज़ स्टूडियो में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे। डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक से खसूसी मुलाकात। जहलम मरूफ तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी और साबका सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जहलम डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा ने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA जहलम के सदारती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक से एक गैर रस्मी मुलाकात की। डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक यूनाइटेड प्रेस पैनल जहलम के प्लेटफॉर्म साल 2026 तथा साल 2027 के लिए होने वाले आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस मुलाकात में PMA जहलम के मौजूदा सूरत हाल, मुस्तकबिल के अहदाफ और इंतखाबात में यूनाइटेड पीस पैनल के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। आइए इस खसूसी इंटरव्यू की झलकियाँ मुलाहजा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बंदाना चीज़ को वक्त दिया है। अब आपके कीमती वक्त में से सिर्फ हमें 2 मिनट चाहिए। आजकल PMA जेल में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बहुत गहमा गहमी सुनी जा रही है, और आप माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी भी हैं PHMA जेलम के, और हमारी ज़राए के मुताबिक पता चला है कि आप कैंडिडेट भी हैं प्रेसिडेंट के। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि PMA जेलम जो है ये क्या सारे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकेंगे, यानी कौन करेगा, या वोट कास्ट का क्या तरीका कार होगा, ये हमें और हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारी तंजीम के इंतखाबात में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर की है, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मीडिया भी हमारी इन सरगर्मियों पर गहरी नज़र रखे हुए है। इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम खुद भी जो है अपने बारे में ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम किस तरह से जो है इस मीडिया को मुतमईन करें। तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंतखाबात की आमद है। दिसंबर के महीने में इंतखाबात होने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उसके लिए जो है वो हमने अपने पैनल के 5 लोगों के ऐलान भी कर दिए हैं। वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे कि सदारत का उम्मीदवार मैं खुद हूँ, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शदाना इम्तियाज़ साहबा हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर शीबा अकरम हाशमी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर अब्दुल गफूर मलिक हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए डॉक्टर समन अली हैं, जबकि बाकी उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन इससे भी पहले हमने क्या किया था कि हमने मेंबरशिप फीस जमा करवाई जो है दूसरे ग्रुप के लोगों को, और वहाँ पर जो है वो हमारी फीस जमा हुई, रसीदें हमारे पास हैं, और हम उन रसीदों की बुनियाद पर अब हम उस वोटर लिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे जिससे कि उन्होंने पिछली दफ़ा हमें निकाल दिया था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम एक ही इलेक्शन हो और एक ही जो है वो उम्मीदवारान का ग्रुप जीते, और वही जो है तमाम मसाइल को डॉक्टर्स के हल करें, और दूसरा जो ग्रुप है वो खामोश हो जाए। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से जो है हमारा यूनाइटेड पीस पैनल है, तो यूनाइटेड पीस पैनल ने ये तहिया किया है कि या तो हम जीतेंगे और काम करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हमें शिकस्त हुई तो हम आराम करेंगे। लेकिन इसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं वो जो भी उनके साथ हो उसके मुताबिक वो भी वही अमल करें जो कि एक ग्रुप की PMA से होता है। तो उसके लिए हमने जैसा कि आपको बता चुका है कि हमने मेंबरशिप फीस जमा करवा दी है, और मेंबरशिप लिस्ट के लिए हम डिमांड कर रहे हैं उनसे। लेकिन अफसोस की बात मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि वो हमें मेंबरशिप लिस्ट नहीं दे रहे। हालांकि आइन के मुताबिक हर 4 महीने के बाद जो एक ताज़ा जो लिस्ट है मेंबरशिप की वो मेंबर्स के लिए मुहैया की जाती है, ताकि जिन लोग अभी तक नहीं बने मेंबर वो मेंबर बन जाएं, और जो कोई ऐसा मेंबर जो कि डाउटफुल हो उसके बारे में भी कार्रवाई की जा सके। तो हमें उम्मीद है कि हम तमाम दोस्तों को यही मशवरा दे रहे हैं कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और मेंबरशिप लिस्ट के लिए खूब मेंबरशिप करें, ताकि जब 30 सितंबर को वोटर लिस्ट का दिन होगा तो वोटर लिस्ट वो है जो कि तमाम मेंबर्स के नाम जिन पर शामिल हो जाएंगे। तो हम ये तो करते हैं दूसरे ग्रुप से कि वो भी इसी खुशदिली का मुजाहरा करते हुए और आईनी तरीके से जो है वो मेंबरशिप लिस्ट जो है फौरी तौर पर हमारे हवाले कर देंगे, और हम उस मेंबरशिप लिस्ट के जरिए से आगे काम चलाएंगे, और इंशाल्लाह जेलम के तमाम डॉक्टर्स को एक ऐसी PMA देंगे जो अक्सरियती PMA होगी जिसे लोगों ने अपने वोटों से मुंतखब किया होगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है छोटा सा कि सराय डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, क्या PMA जेलम का वो हिस्सा होगी या नहीं, इसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। जी, उसमें ये था कि आज से 5-7 साल पहले तक तो
سیلمگیر کے لوگ جہلم میں شامل رہنا چاہتے تھے، تو لیکن اب کچھ آئینی تبدیلیاں آئی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انہیں جہلم کا حصہ نہیں رہنے دیا گیا۔ حالانکہ ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کا جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر ہم نے پی ایم پنجاب کو بھی لکھا ہے کہ اس طرح کی آئینی تبدیلیاں کہ جس میں جغرافیائی تبدیلیاں شامل ہو جائیں وہ پورے جو ہے تمام ممبران کی جو ہے اکثریت سے طے ہونی چاہیے، نہ کہ 15-16 لوگ صرف ایک بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیں کہ جس عالمگیر جہلم کا حصہ نہیں ہے۔ اور لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ رہیں ہمارا حصہ رہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کام کر کے خوش ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میڈیا ہے یہ غیر جانبدارانہ آپ کے ساتھ ہے، ہمارے لائق جو بھی ہوا ہم انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہیں، اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہم تکلیف بھی دیتے رہیں گے آپ کا ٹائم لینے کے لیے۔ بہت شکریہ جزاکم اللہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے انتخابات میں دلچسپی ظاہر۔ تھینک یو۔